वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मो देवं सर्वकार्यं सुसर्वदा अलंकावती पुण्यभूमी पवित्रा तिथे नांदतो ज्ञानराजा सुपात्र तया आठविता महापुण्यराशी नमस्कार माझ्या श्री ज्ञानेश्वरासी जय जय रघुवीर समर्थ सुंदरचे ज्ञान उभा विटेवरी करकटेवरी ठेवूनिया तुळसी हार गळा कासे पितांबर घेऊनी श्रीमुख आवडीने बोल पंढरीनाथ महाराज की जय। गुलामांना गुलामीची जाणीव करून द्या, गुलामांना गुलामीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो बंड करून उठेल। तुम्हाला आम्हाला गुलामीची जाणीव करून देणारे भारतरत्न विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। पृथ्वी ही शेषनागाच्या फण्यावर बसली नसून ह्या देशातील कष्टकरी कामकरी लोकांच्या तळहातावर बसलेली आहे असे विज्ञानवादी विचार मांडणारे साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे। शेतकऱ्यांच्या मिरचीच्या देठालाही हात लावू नका, शेतकऱ्यांच्या मिरचीच्या देठालाही हात लावू नका, नाहीतर तुमचे हात कलम केले जातील असे स्वतःच्याच सेनेला बजावणारे जाणता राजा छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांच्या प्रतिमेला, यांच्या विचाराला त्रिवार अभिवादन करून मी बोलण्याला सुरुवात करतोय। मी प्राध्यापक घनश्याम निखाडे ज्या मंचावरून बोलतोय तो रंगमंच नसून एक विचार मंच आहे। कारण की काय म्हणतात ना की जोपर्यंत आमची मुलं शिकणार नाही तोपर्यंत आपल्या जीवनाची यशोगाथा लिहू शकणार नाही। त्यासाठी जर तुम्ही तुमच्या गावातून, तुमच्या क्षेत्रातून, तुमच्या परिसरातून जर तुम्ही शिकले, आणि खरंच सांगतोय जर तुम्ही शिकले तर खरंच तुमच्या गावाचं नाव मोठं होईल। आणि त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, आपलं एक ध्येय निश्चित करावं लागेल। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जोपर्यंत तुमच्या जीवनामध्ये तुमचं ध्येय असणार नाही तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या जीवनाची यशोगाथा, आपल्या जीवनाची यशोगाथा तुम्ही लिहू शकणार नाही। त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये पहिला तुम्हाला टार्गेट तुम्हाला डिसाईड करावे लागेल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॅन सेट युअर डेस्टिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॅन सेट युअर टार्गेट, देन यू कॅन अचीव द स्टेप बाय स्टेप युअर शॉर्ट टर्म गोल, देन ऑटोमॅटिकली यू कॅन अचीव युअर लॉंग टर्म गोल्स। म्हणतात ना की माणसाला जर पुढे यशस्वी जर व्हायचं असेल तर माणसाला सर्वात पहिले आपल्याला एखादा टार्गेट सेट करावं लागेल। आणि दुसरी गोष्ट, टार्गेट सेट करताना पहिले डिसाईड करून घ्यायचं। काय डिसाईड करून घ्यायचं, म्हणतात नाही महात्मा ज्योतिराव फुले म्हणायचे की शेतात काय पिकते त्यापेक्षा बाजारात काय विकते, ज्या शेतकऱ्याला कळलं तो खरा विकसित शेतकरी। शेतात काय पिकते त्यापेक्षा बाजारात काय विकते, ज्या शेतकऱ्याला कळलं तो खरा विकसित शेतकरी। त्यासाठी मला तुम्हाला हेच म्हणायचं की मार्केटमध्ये कोणत्या मार्केटमध्ये कोणत्या लँग्वेजेसचा मान्यता आहे, कोणत्या लँग्वेजेसला प्राधान्य आहे, कोणत्या लँग्वेजवर किंवा कोणत्या डेव्हलपमेंटवर जास्त जॉब मिळत आहेत, हे सर्वात पहिले विद्यार्थ्यांनी समजून घ्यायला पाहिजे। नावडेज रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट very tremendous, very extraordinary sector. In this sector you can give your efforts, you can easily select in any company. R&D सेक्टर हा खूप मोठा सेक्टर आहे। त्या सेक्टरमध्ये जर तुम्ही आपलं जर वर्चस्व किंवा आपलं जर प्रभुत्व जर दाखवलं तर नक्कीच तुम्ही यशस्वी व्हाल। अगर आपके देश को आपको इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर करना चाहते हो तो R&D डिपार्टमेंट हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में होना जरूरी है। और उस इंडस्ट्री में अगर R&D डिपार्टमेंट अगर जिस कंपनी का, अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन का अगर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाएगी। इनडायरेक्टली अगर कंपनी डेवलप हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नेशन डेवलप हो जाएगा, नेशन की GDP अच्छी बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली इंडिया डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए ये अगर आप सोचते हो तो ऑटोमेटिकली अपने जीवन में अच्छा लक्ष्य करोगे। वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि अगर जीवन में कुछ अगर लक्ष्य करना है तो आपको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, और पाने के लिए सबसे पहले खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि पाना है वो मुकाम अभी बाकी है, पाना है वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो सुना है नाम मेरा लोगों ने, अभी तो सुना है नाम मेरा लोगों ने, उस नाम की पहचान बनाना भी बाकी है, उस नाम की पहचान बनाना भी बाकी है। विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला सांगायचं हेच आहे की जीवनामध्ये यशस्वी होताना जर अपयश तर नक्की तुमच्या जीवनामध्ये येतील। जेवढं जर तुमच्या अपयश आले तर अपयशाला खचून न जाता त्याच्यावर संघर्ष करायचा, तयारी करायची की नाही जर मला जीवनामध्ये अपयश आले तरी मला लढायचं आहे। आय विल विन नॉट इमिजिएटली बट डेफिनेटली, आय विल विन नॉट इमिजिएटली बट डेफिनेटली। मी जिंकणार, आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी झालो तरी चालेल पण जिंकल्याशिवाय राहणार नाही। जर असं ध्येय जर आपल्या मनामध्ये गाठलं तर तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये कोणीही यशस्वी करणार नाही। आणि
ज्या माणसामध्ये अपयश त्याच माणसाला येतात की ज्याच्यामध्ये करण्याची काहीतरी जिद्द, काहीतरी करण्याची जिद्द, चिकाटी मनीषा असते, त्याच माणसाच्या जीवनामध्ये अपयश येतात. अपयशाला खचून जातात, त्याच्यावर मात करायचं आणि आपल्या जीवनाची यशोगाथा लिहायची. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला तेवढंच सांगायचं आहे की बहाने तो हर कोई करता है, और बहाने करने वाला कभी जीवन में सक्सेस नहीं होता, कभी तरक्की नहीं कर सकता. इसलिए बहाने करना छोड़ दो और जो अपने पास में अवेलेबल है उसके ऊपर से जितनी हो सके उतनी मेहनत करो और अपने जीवन का लक्ष्य तय करो. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला सांगायचे हेच आहे की कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसा मिल सके, उसीलिए हम खुद को कैसा यूटिलाइज कर सके, ये अगर आपने डिसाइड करते हो तो अपने जीवन में अच्छा लक्ष्य पाते कर सकते हो. और सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ अगर करना है अपने जीवन में, लक्ष्य अगर जीवन में आपको खुश रहना है तो सबसे जीवन में 2 चीज़ें करना. क्या? जिन लोगों ने अपने को मार्ग दिखाया है वो गुरु को कभी नहीं भूलना, उनका रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलना. और दूसरी बात, जिन लोगों ने अपने को इस संसार में लाए हैं वो माँ बाप को कभी भूलना नहीं और माँ बाप की रिस्पेक्ट कभी भूलना नहीं. अगर 2 चीज़ करते हो, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हो, अपने गुरुजन को रिस्पेक्ट करते हो, तो आपके जीवन में कभी अपयश नहीं आएगा और आप अपने जीवन की अच्छी जगह पे आप जा सकते हो. और दूसरी बात, जीवन में अगर तय करना है तो लड़कियों के लिए स्पेशली बोलूंगा कि जब तक के आप अपने जीवन में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करते, अपने जॉब पे जब तक के नहीं लगते, तब तक के एजुकेशन छोड़ना नहीं और अपना लक्ष्य करना नहीं. नहीं तो क्या होता है, हम अपने 18 साल में या फिर 18 साल के बाद में 19-20 साल में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में अगर अपने संसार में अगर कुछ कमियां आ जाती है और संसार अगर टूट जाता है तो उसमें कुछ अपने पास हाथ में कुछ रहता नहीं कि अपन कुछ अपने पैर पे स्टैंड रहे और अपना संसार अपनी जिंदगी खुद के बलबूते पे जी सके. इसीलिए क्या है, आपके पास में कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप अगर उस डिप्लोमा डिग्री के बेस में खुद के पैर पे आप खुद के हौसलों के ऊपर आप कोई कंपनी में जॉब कर सकते हो. कहीं पे भी अगर जॉब करोगे तो ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी अपने इच्छा की तरह से जी सकते हो. इसीलिए मैं लड़कियों के लिए स्पेशली कहूंगा कि जब तक के आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता, जब तक के आपके 21 साल कंप्लीट नहीं होते, तब तक के आपने शादी नहीं करना चाहिए और आप अपना टारगेट डिसाइड करना चाहिए. और कोई भी आवारा लड़के तो ऐसे बहुत मिलेंगे, इनके ऊपर भरोसा नहीं करना. एक गाड़ी दूसरे की चलाएंगे, पेट्रोल तीसरा डालेंगे और चौथे की गाड़ी रहेगी, 5वीं का गाड़ी पे 4 लोग बैठेंगे और किसी के साथ में एक्सीडेंट हो जाएगा और कहाँ मर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं. लेकिन लड़कियों को कोई भी डिसाइड करने के पहले इस भानगड़ में पड़ना नहीं. मैं लड़कियों से हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि ऐसे भानगड़ में कभी जाना नहीं. और सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करना, कंपनी में, अच्छी कंपनी में जॉब करना और बाद में जो अपने मन को लगेगा, जो अच्छा लगेगा, उसी के साथ शादी करना. और संसार में अगर आपको अच्छी तरीके से जीना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने गुरुजन की, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और अच्छे विचारों के साथ में जीना पड़ेगा. तभी आप अपने जीवन में लक्ष्य अपना तय कर सकोगे और अच्छी जिंदगी जी सकोगे. बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, हमारे महापुरुषों ने हमें तो बहुत कुछ दिया है. अगर अपने जीवन में कुछ लक्ष्य तय करना है, अगर टारगेट सेट करना है तो किसके जैसा एग्जाम्पल देना चाहिए, तो शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल देते हैं. शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान का, आपण म्हणतो ना अफजल खानाचा शिवाजी महाराजांनी वध केला, नुसतंच शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाचा वध केला नाही, तर त्यावेळेस नियोजनबद्ध काम केलं. काय केलं की एक वेळ ठरवली. वेळ कोणती ठरवली? दुपारची वेळ ठरवली की जेव्हा अफजल खान जेव्हा गडावर येईल, तेव्हा तो जेव्हा गडावर पायथ्याहून जेव्हा गडावर येईल तेव्हा त्याच्या डोळ्यामध्ये सूर्याची किरण दिसायला पाहिजे आणि मी जेव्हा गडावरून खाली जेव्हा अफजल खान येताना पाहिजे तर मला पूर्ण अफजल खान दिसायला पाहिजे. आणि शिवाजी महाराजांनी वागणं काय बनवून घेतलं की अफजल खान तर असा 7 फुटाचा होता, धाड दिप्पाड होता. शिवाजी महाराजाला जर बगलमध्ये जर दाबलं तरी शिवाजी महाराज मरून जाईल. ह्या सर्व गोष्टीच्या नितंबूतपणे माहिती घेतली, नाव्याला बोलवलं आणि आपले दाढी वगैरे बारीक करून घेतलं, केस बारीक करून घेतलं की जर त्याच्या हातामध्ये दाढी आणि केस सापडायला नको पाहिजे, नाहीतर अफजल खान मला तर दाढीला असा आपटून मारून टाकेल. ह्या सर्वजण नियोजनबद्ध केलं आणि त्याला बोलवलं आणि मग शिवाजी महाराजांनी त्याच्या वाकणग्यानी त्याच्या टरटरं त्याचा पुतळा फाडला. तर असं नियोजनबद्ध जर आपल्या जीवनामध्ये प्लॅनिंग केलं की 12वी नंतर काय, त्याच्यानंतर 12वी नंतर 10वी नंतर काय, त्याच्यानंतर डिग्री नंतर काय, कोणत्या कंपनीमध्ये आपल्याला प्लेस व्हायचे, ह्या सर्व गोष्टी जर नितंबूतपणे जर प्लॅनिंग केलं तर तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, मला तुम्ही ऐकून घेतलं, तुमचं मनपूर्वक आभार मानतोय आणि इथंच थांबतोय. आयोजकांनी मला इथं बोलण्याची संधी दिली, त्यांचेही मनपूर्वक आभार मानतोय आणि इथंच थांबतो. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार.